करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों पर रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट मटर का पुलाव। वाइट पुलाव और बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी ये बनने वाली रेसिपी है। रमज़ान आने वाले हैं तो चटपट फटाफट बनने वाली सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। हमने ले ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर शामिल कर लेंगे हाफ़ कप ऑयल जो वज़न में तकरीबन 100 ml है। तो थोड़ा सा ही हम ऑयल शामिल करेंगे। 3 पाव जो मेरे चावल हैं 700 ग्राम मैंने लिए हैं, उसके हिसाब से सारे मसाले की मेजरमेंट है। सबसे पहले हम अपने आलू जो हैं इनको फ्राई करके निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चे आलू बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी आलू पसंद करते हैं तो आप ज़रूर शामिल कर लिया करें। और वाइट पुलाव में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। तो मैं इनको पहले फ्राई करके आलू को निकाल लूँगी और फिर आगे से रेसिपी जो है स्टार्ट कर लेंगे मटर की। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम मसालों में बनने वाली है। बग़ैर प्याज के और बग़ैर टमाटर के बनाएंगे, बग़ैर कोई बहुत सारे जो मसाले हैं डाले हम इसको बनाएंगे। बिल्कुल आसान और फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है। तो इस रमज़ान में ज़रूर बनाएं और अफ्तार को एंजॉय करें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इबादत के लिए बचाएं। आलू जो हैं इनको हम हल्का सा फ्राई करके निकालने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो को पूरा आपने वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप जो है आपका स्किप ना हो और आपके भी बहुत ही शानदार वाइट पुलाव जो है बनकर तैयार हो जाए। तो आलू मैं निकाल चुकी हूँ अपने फ्राई करके। साथ ही साथ हमने जो है कुछ गरम मसाला जो है खड़े मसाले शामिल किए हैं और साथ शामिल कर लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में मैंने दालचीनी और तेज़पत्ता, 1 मोटी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। टेबल स्पून के हिसाब से ज़ीरा मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि मेरा ऑयल पहले से गर्म था तो इसको मैंने थोड़ा सा जल्दी में फटाफट से डाल लिया और इसको सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रेडिश ब्राउन नहीं करेंगे हम। किसी भी चीज़ को कलर नहीं देंगे और किसी भी चीज़ को कलरफुल को इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये वाइट पुलाव बना रहे हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई करें इसको। तो साथ ही शामिल कर लेंगे मटर। मटर मैंने लिए थे हाफ़ kg। तो छील कर जो है 1 कटोरी भरकर निकले हैं। पाव से ज़्यादा तकरीबन 350 ग्राम मेरे जो मटर हैं ये निकल गए थे। तो इनको मैं शामिल कर लूँगी मसालों के अंदर और अच्छा सा फ्राई करेंगे इनको। मटर्स को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे मटर फ्राई होने में, और फिर हम इसके अंदर साथ ही साथ चीज़ें बाकी की शामिल कर लेंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी ये वीडियो है। वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हुआ करे। तो रमज़ान के लिए और भी बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह, और बहुत ही सिंपल और आसान बनने वाली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाया है मैंने, और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं वो मोटा मोटा कटिंग करके हमने डाल दी हैं, क्योंकि हम इसके अंदर सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब्ज़ मिर्च के साथ ये बनकर तैयार होगा, क्योंकि हमें इसके अंदर कलर नहीं चाहिए। तो 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे। साथ थोड़ा सा चौथाई स्पून और शामिल करेंगे नमक, ताकि एक बराबर सा जो है ना बहुत ही जायकेदार सा पुलाव हमारा तैयार हो जाए। तो इतनी मेजरमेंट 700 ग्राम चावलों के लिए काफ़ी है। हाफ़ टी स्पून हम जो है डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर मौजूद हो तो वो इस्तेमाल कर ले, अदरवाइज़ आप काली मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं। और जो है साथ ही साथ शामिल करेंगे इसके अंदर हम 2 अदद चिकन क्यूब्स, और साथ में शामिल करेंगे दही। दही मैंने लिया है तकरीबन पौना कप है मेरे पास दही का, और क्रीमी सा ये बहुत ही गाढ़ा सा दही है। इसको शामिल कर लेंगे बहुत अच्छे टेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा जो है जूसी सा हमारा पुलाव तैयार होगा इंशाल्लाह। कप के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको दही को जो है अच्छी तरह से निकाल लिया है, जो मटर के अंदर हम शामिल कर देंगे।
तो हमारे मटर जो हैं इसी दही में अच्छे से गल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट इसका आएगा इंशाल्लाह। ढककर रख लेंगे 3 से 4 मिनट। मटर को मीडियम फ्लेम पर हम अपना जो है कुक कर रहे हैं पुलाव, तो इसको बहुत हाई फ्लेम पर नहीं बनाएंगे। अब जो दही है तकरीबन हमारा ये खुश्क होना शुरू हो चुका है, तो हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से मटर को, जब तक कि अपना घी छोड़ना शुरू कर दे मटर। साथ में हम आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे इनको भी शामिल कर लेंगे और दोबारा से अच्छी तरह से मटर और आलू जो हैं इनको फ्राई करेंगे। साथ ही साथ शामिल कर देंगे 2 चिकन क्यूब्स, जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया है। तो चिकन क्यूब्स आपके पास मौजूद हों या चिकन पाउडर हो तो 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप भी 2 चिकन क्यूब्स जो हैं इसके अंदर शामिल कर लें और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका इंशाल्लाह बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा सा भून लेंगे अपने मटर को। मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको मिलेंगी कम बजट वाली और कम टाइम वाली 5 मिनट से 10 मिनट तक की रेसिपीज़ मिलेंगी, जो बहुत जल्द और बहुत इजी कुकिंग आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। इसको फॉलो करते हुए, मेरे चैनल को फॉलो करते हुए, और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमने दी हुई हैं। आप प्लीज़ चैनल का विज़िट कर लिया करें और इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और आसान रेसिपीज़ जो हैं मिलेंगी और इंशाल्लाह आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे खाने जो हैं बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप अगर मेरा ये पुलाव ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपका कैसा जो है बनकर तैयार हुआ। तो सुपर के चावल ले लिए थे मैंने 700 ग्राम, जिनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया और 3 से 4 पानी धोकर भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने स्ट्रेनर में इनको निकाल कर जो पानी था भिगा हुआ वो अच्छी तरह से निकाल लिया है। जो पानी जो है अच्छी तरह से रिमूव हो चुका है। अब हम इसको चावलों को जो है मटर के अंदर शामिल करके भून लेंगे। 3 से 4 मिनट हम चावलों को अच्छा सा भूनेंगे। चावलों की बुनाई बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो ये जो है फ्राइड राइस की तरह बहुत ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल बनेंगे। कोई भी चावल जो है हमारे टूटेंगे नहीं इस तरह बनाने से, और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे हमने किसी बहुत अच्छे से महंगे से रेस्टोरेंट से इनको जो है ऑर्डर किया हो। बिल्कुल भी ये घर वाली कुकिंग के चावल नहीं लगेंगे आपको। एक दफ़ा आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो आप भी इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल जो हैं हमेशा खिले हुए और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। आप यकीनन मुझसे भी ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर सकते हैं इसको फॉलो करते हुए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो है 3 से 4 मिनट हमने फ्राई कर लिए चावल। तो जो पानी इसके अंदर शामिल होगा वो मैंने पहले से बॉयल कर लिया है, ताकि गर्म पानी इसके अंदर डालें तो चावल जो हैं एकदम से ठंडे ना हो जाएं। अगर हम इस टाइम पर ठंडा पानी शामिल करेंगे तो वो चावल जो हैं टूट जाएंगे। और पानी की मेजरमेंट जो है मैंने 1.5 के हिसाब से ली है। मेरे जो हैं 2 गिलास चावल थे तो मैंने 3 गिलास पानी के शामिल किए हैं 4 की बजाय। अक्सर लोग जो है डबल यूज़ करते हैं पानी का और फिर चावल जो हैं बहुत जो है अच्छे से नहीं बन पाते। तो मैं हमेशा 1.5 के हिसाब से पानी जो है चावलों के अंदर इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त से ये खिले खिले से तैयार हो जाते हैं। माशाल्लाह से जो चावल हैं मेरे तकरीबन 6-7 मिनट में ये 90% तक जो है इसका पानी जो है खुश्क हो चुका है, फूल चुके हैं चावल। और अब से 2 से 3 चम्मच हमने इसके अंदर सफ़ेद सिरका शामिल कर लिया है, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू भी और बहुत अच्छा सा जो है टेस्ट भी आए। कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर कलरफुल इस्तेमाल नहीं की, प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, सुरख मिर्च और रेडीमेड मसालों का या गरम मसालों का इस्तेमाल हमने नहीं किया। बिल्कुल सिंपल नमक और काली मिर्च 2 मसाले इसके अंदर गए हैं पाउडर, और बाकी खड़े मसाले जो थे वो शामिल किए। और बहुत ज़बरदस्त सा ये जो पुलाव है हमारा, इस स्टेज पर हम इसको दम लगा देंगे। तो इसके कढ़ाई के नीचे जो है हम रखेंगे तवा। तवे को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर तवा गर्म होते हुए लगेंगे। उसके बाद हम 10 मिनट के लिए जो है कवर लगाकर दम लगा देंगे।
कोई भी किचन टॉवल या पोना कोई आपने रखा होगा और लेकर आप जो है इसकी ढक्कन को अच्छे से कवर कर दें और 10 मिनट के लिए इसको दम लगा दें। तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो आप दम वाला फ्लेम कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। उसके बाद हम जो है चावलों को दम खोल देंगे, चूल्हा जो है अपना ऑफ़ कर लेंगे फ्लेम बंद करके। तो जो स्टीम है इसको निकलने देंगे 2 से 3 मिनट, स्टीम निकलने का वेट करेंगे। उसके बाद अपने चावल जो हैं इनको चम्मच से हिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खिले खिले से और लंबे लंबे से चावल जो है माशाल्लाह से बनकर तैयार हुए हैं। कोई भी चावल टूटे नहीं हैं और कोई भी चावल बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहे हैं। इसी तरह से आप भी बहुत अच्छा सा जो है ये पुलाव आप बनाएं और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका पुलाव कैसा बना। हमारा तो बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह, सबने बहुत खुश होकर खाया और बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप, तैयार हो चुका है और हमने इसको सर्व किया है मौसम के अचार के साथ। जो सब्जियों का अचार हम सर्दियों का तैयार करते हैं उसके साथ हमने सर्व की है। आप रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये खाली भी बहुत ही मज़े का है। तो लाते रहेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियोस। तो आप तब तक पुलाव को एंजॉय करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।